Everyone, today's topic of my video is very interesting. Dussehra is on 25th of October, and how we should celebrate Dussehra during this COVID time. Yes, I'm sure many people will be interested to hear about this, to know about this. But let me first tell you what is Dussehra. I hope you all know what is Dussehra. It is called Lord Ravan was killed by Lord Rama, the avatar of Vishnu, during Dussehra. Dussehra means 10-headed people who was killed by Lord Rama because we all know that he took away Sita from him. So Ravan, being a very educated person, could not control his ego, and he did this mischievous deed, and that is why he is not been seen in our country with a full respect and a good respect. दशहरा क्या है? दशहरा जो है वो भलाई की जीत है बुराई पे। यही कहा जाता है ना हमेशा, भलाई की जीत है बुराई पे। और कोरोना क्या है? कोरोना को मैं रावण मानती हूँ। ऐसा रावण जिसने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया, जिसने हमारे लाइफस्टाइल को बदल दिया, जिसने हमारी हर चीज़ को बदल दिया। रावण जब सीता को उठा के लेके गए थे तो उन्होंने भगवान राम की ज़िंदगी को भी तो ऐसे ही बदल दिया था। वो विचलित से होके हमेशा घूमते रहते थे, परेशान रहते थे, उनको ढूंढते रहते थे। कोरोना को मैं रावण के से ही कंपेयर करना चाहती हूँ और कंपेयर करूँगी, क्योंकि हमारे जीवन में कितने बदलाव आए, हमने अपने कितने प्रियजनों को खोया, कितने लोगों को खोया, कितने लोगों परेशानी हुई, धन की परेशानी हुई, जॉब की परेशानी हुई, इंस्टेबिलिटी आई लाइफ में। तो रावण एक्चुअली क्या है? रावण वो ईवल है जो हमारे मन के अंदर है। रावण वो ईगो है जो हमारे मन के अंदर है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि विजयदशमी के रूप में भी इसको मनाया जाता है। तो हमें अपने ऊपर विजय लानी है इस कोरोना काल में। आप आगे चल के देखिएगा कि मैं आपको ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप इस दशहरा में अपने अंदर के जो कोरोना टाइप जो रावण का एक रावण जो है उससे हमें कैसे जीत पानी है, ताकि हम अपने आने वाली लाइफ को पहले से बेटर कर सकें। हमारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। नेचर ने अब हमें सिखा दिया कि अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो हमें जीने नहीं देगी। सो व्हाट इज़ इट? इट इज़ एक्चुअली नथिंग एल्स। हमारे फैमिली रिलेशंस, हमने वैल्यू सीखी कोरोना में। हमारे कितने फैमिली रिलेशंस हमसे दूर हो गए। हमारा पैसा, हमारी ज़मीन जायदाद, हमारा घर, हमारा काम, ये कोरोना में हमसे दूर हो गया। और रावण जो एक डिपिक्ट करता है वो एक ईवल फिगर को डिपिक्ट करता है। ईवल यानी कि बुराई को डिपिक्ट करता है। तो इस दशहरे हम सबको ये प्लेज लेना चाहिए या ये अपने मन में ठान लेना चाहिए कि हमने जो हमारे अंदर का ईवल है, जो ईगो है, वो उसे हम ठीक करें। 7 चीज़ें मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी जो हम सबको, मैं तो ये ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी इन 7 चीज़ों को ज़रूर कीजिए और इस दशहरे इस मन के रावण को हराइए और विजयदशमी को पूरे प्रॉपर तरीके से मनाइए। हमें सबसे पहले अपने अंदर की आत्मा को सुधारना है। आत्मा वो जो हमारी ईगो से डिस्टर्ब रहती है, हमारे ओवर कॉन्फिडेंस से डिस्टर्ब रहती है, जेलसी से डिस्टर्ब रहती है। हम किसी का बहुत बार लोग जेलस फील करते हैं। बहुत बार से सारे लोग जो होते हैं वो ऊंचाई में जाना चाहते हैं, नफरत करते हैं कुछ लोगों से, या हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं। हमें अपने इनर वर्ल्ड को जो है वो उसे जिताना है। हमें अपनी क्वालिटीज़ को पहले जानना है कि हमारे अंदर ईविल क्या है और उसे हमें ठीक करना है।
दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमने देखा कि पशु पक्षियों को बहुत ही ज़्यादा बेचारों को ना भोजन मिला, ना खाना मिला, और उनका भी बहुत ही बुरी तरह वो हालत में उनकी भी डेथ हुई, उनकी भी मृत्यु हुई। तो हमने अपने पशु पक्षियों को भी बचाना है। हमने इस बार जो दशहरा है वो पब्लिकली शायद हम ना मना पाएँ कोरोना की वजह से। स्टे सेफ, स्टे होम के फॉलोओं को हमने फॉलो करना है, लेकिन हमें अपने पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना है, ये भी हमें प्रण लेना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है, नेचर से हमें रिस्क अब नहीं लेना। कितनी पॉल्यूशन होती है, अगर कोई हम जब पटाखे जलाते हैं, रावण जलाते हैं, वो एक ज़रूर एक पॉल्यूशन है, बट उसके अलावा ट्रैफिक की पॉल्यूशन, और अब तो दिल्ली में तो पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा अब धीरे धीरे एक फार्मूला ही हो गया है। और बहुत सारे लोगों और डॉक्टरों से आपने सुना होगा कि कुछ वर्षों के बाद हमारे जो लंग्स हैं वो आधे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि पॉल्यूशन उनको ज़्यादा समय तक हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसी प्रकार से हम अपनी नेचर के साथ खिलवाड़ करते रहे, पेड़ों को काटते रहे, खेत खलिहानों को काटते रहे, तो पानी की नदियाँ अगर हम सुखा के उसके ऊपर हम कूड़ा डालते रहें, तो पानी की कमी, पेड़ों की कमी, बारिश की कमी, आप सोचिए आप अपने आने वाले बच्चों को क्या भविष्य दे के जा रहे हैं। क्या आप उन्हें पानी दे पाएंगे आज से 15 साल के बाद? क्या उन्हें एक एयर प्यूरिफाइड एयर दे पाएंगे, या सिर्फ मशीनों से ही काम चलेगा? इनहेलर्स, ये वाला इनहेलर यूज़ कर लो तो लंग्स काम करेंगे। क्या आप ऐसा भविष्य अपने बच्चों को देना चाहते हैं? हमें इस चीज़ के बारे में अगर हमने आज रियलाइज़ नहीं किया कोरोना के बाद, और स्पेशली दशहरे में जब हम कहते हैं कि ईवल को मारना है, तो हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। और जो हमने ध्यान रखना है वो हमने लालच का ध्यान रखना है। लालच जो होता है वो हमेशा आदमी को गलत राह पे लेके जाता है, तो लालच से हमें हटना है। तो लालच नामक रावण को भी हमें इस बार कोरोना में हराना है। अगर हम इन बातों को हरा सके तो हम अपने आने वाले बच्चों को एक बहुत ही खूबसूरत भविष्य देके जाएंगे। आप खुद सोचिए आप किस प्रकार का भविष्य देके जा रहे हैं। पांचवी जो चीज़ है वो बहुत ही ज़रूरी है, वो है कि हमें धर्म के पाथ पे चलना है। बहुत ही अच्छी बात जो हुई है वो ये हुई है कि अयोध्या में राम भगवान का मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला रख दी गई है, और बहुत जल्दी राम भगवान का मंदिर कुछ वर्षों में तैयार हो जाएगा। तो धर्म की स्थापना के ऊपर भी हमें ध्यान रखना है, धर्म को फॉलो करना है, चीज़ों को फॉलो करना है, ताकि हम अगर इस प्रकार का कोई और पैंडेमिक हमारी लाइफ में आए तो हम उसे आने ना दें, और हम उसे बदलने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हों। कोविड टाइम में हमने बहुत सारे चेंजेस को फेस किया है, जाना है, कमियों को जाना है, लेकिन फ़ायदा तो तभी होगा ना जब हम उसे मानेंगे। तो अपनी इन ईविल्स को जो रावण के रूप में हमारे अंदर हैं उनको हटाइए, तो आप दशहरा एक बहुत ही सही तरीके से मना पाएंगे। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस लेके मैं आपके सामने जल्द प्रस्तुत आती हूँ। मेरी बहुत सारी वीडियोस है। मेरा यूट्यूब चैनल है पामिस्ट्री सेंटर, मेरा इंस्टाग्राम पेज है पामिस्ट्री सेंटर, जहाँ पे मैं संडे को 12:30 बजे कोई ना कोई लाइव टॉपिक लेके आती हूँ। मेरा जो फेसबुक पेज है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ पामिस्ट्री। मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ, मेरा नाम है निशा गाई, और मैं निशा गाई आपके सामने एक बहुत जल्दी सीरीज़ लेके आ रही हूँ भगवत गीता के ऊपर लेके, कि भगवत गीता को हम एक मॉडर्न टाइम में आधुनिक रूप में किस प्रकार से हम उसे अपने लाइफ में मैनेज कर पाएंगे। मेरे पिताजी श्री दयानंद वर्मा जी ने ये भगवत गीता लिखी है, और उसमें वो कहते थे दिस इज़ अ बुक ऑफ मैनेजमेंट, यस, हाउ टू मैनेज लाइफ। तो अगर आपको मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना हो तो आप मेरा टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए
इट इज़ 9910808692। और जल्द ही इसी प्रकार की वीडियोस को लेके मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। इस बार